देखिए बच्चों, एडमिशन का हमारा रिवीजन चल रहा है। वैसे तो जब हमने एडमिशन को किया था, तो पहले ही इस चीज़ के जितने भी डेप्थ में चीज़ें हो सकती थी, हमने उसको समझ लिया था। कुछ इससे पहले हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके आ रहे हैं, तो आपको सबको पता ही है कि अ, नॉर्मली उसी के जैसा है कुछ टॉपिक, जैसे कि अगर हम बात करें आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की, तो यहाँ पर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम ऐसे ही बनेगा जैसे वहाँ पर बनता था। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बनाने में और वहाँ पे बनाने में क्या सर कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस आता है जब जैसे कि हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ पे कोई प्रॉफिट बचा। लेट अस सपोज यहाँ पे टोटल कर लिया और हमने यहाँ से डिविजिबल प्रॉफिट निकालते थे ना, सब कुछ डेबिट और क्रेडिट करके यहाँ पे हम निकालते थे टू डिविजिबल प्रॉफिट। ये आता था, मान लीजिए 30,000 आ गया। और हमारे 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होता था, कोई भी नया पार्टनर नहीं होता था। जैसे कि ए, बी, सी 3 पार्टनर थे, उनका रेशो मान लीजिए 2, 3 और 5 था। उन्होंने रेशो चेंज करके कितना कर लिया, 1:1:1:1 कर लिया। तो जो ये डिविजिबल प्रॉफिट होता था बेटा, ये सब में बढ़ जाता था, ए में भी, बी में भी और सी में भी। लेकिन कौन से रेशो में बदलेगा, डिवाइड कर देते थे, यहाँ पे भी हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करते थे और एडमिशन में भी ओल्ड रेशो में ही करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, एडमिशन में सपोज करो ए, बी, सी 3 पार्टनर थे और डी ने एडमिशन लिया, तो जो भी रिवैल्यूएशन के टाइम पर लॉस होगा, सॉरी, यहाँ पे तो गेन आता है, कोई भी गेन होगा या लॉस होगा, तो वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ना कि न्यू पार्टनर में भी। ओल्ड पार्टनर में बटेगा और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात, रीवैल्यूएशन के टाइम पे, सॉरी, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर हमने इसकी जर्नल एंट्री सीखी थी। तो क्या यहाँ पर जर्नल एंट्री सर अलग होंगी? नहीं, अलग तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एम्फसाइज करूंगा कि इसकी जर्नल एंट्री पे आप बहुत ज्यादा वर्क कीजिए, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब है, क्योंकि वहां पर अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं, कंपैरिजन करूं एडमिशन में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वहां पर मुझे एक ही डिफरेंस नजर आता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्टमेंट बहुत कम है। इवन मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन ही बहुत कम है। अगर मैं चेंज इन पीएसआर की बात करूँ तो वहाँ पर 20-25 क्वेश्चन मुश्किल से मिलेंगे आपको। लेकिन अगर एडमिशन की बात करूँ मैं, तो एडमिशन में क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मोर देन 100 है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने सारी इसमें एडजस्टमेंट्स होंगी, और एडजस्टमेंट एक से एक हैं, अच्छी से अच्छी हैं। तो उन एडजस्टमेंट का आपको पता है सारी कहाँ पोस्ट होती हैं, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट होंगी, या कहाँ पर पोस्ट होंगी, आपके कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होंगी, है ना? बैलेंस शीट में होंगी। तो बेटा यहाँ पर जर्नल एंट्री आपसे एक टिपिकल जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है। मैं अभी ओसवाल का सैंपल पेपर देख रहा था आपको पढ़ाने से पहले, तो उन्होंने कुछ जर्नल एंट्री के लिए कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, जनरल एंट्री के ज्यादा क्वेश्चन डिजाइन नहीं किए रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। उन्होंने वहां पर गुडविल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, और हो सकता है कि गुडविल का आए, मेरे हिसाब से भी गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपका टॉपिक ज्यादा है, सॉरी टॉपिक कह रहा हूँ, एग्जाम पेपर ज्यादा डिजाइन कर रहा है टफ, तो वो जा सकता है एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री बनाने के लिए भी। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे कि डिक्रीज फर्नीचर बाय 10%। या मैं एक काम कर लेता हूँ, सीधा अमाउंट ले लेता हूँ ताकि पूरी क्वेश्चन ना बनाना पड़े। डिक्रीज बाय 5,000। तो ये मेरे बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। आपको पता है डिक्रीज हुआ फर्नीचर का, इसका मतलब नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो इसे रीवैल्यूएशन करके डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। तो आप लिख दोगे टू फर्नीचर, हाँ या ना? आप यहाँ पे पोस्ट कर दोगे 5,000। अब उसने पूछ लिया, इससे इसकी एंट्री पूछ ली थी कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। आपसे एंट्री पूछ ली, जनरल एंट्री। तो बेटा जैसे कि यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे मैं आपका फोकस इस चीज पे नहीं कराना चाह रहा, अभी बताऊंगा मैं किस चीज पे फोकस कराना चाह रहा। आपको पता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया जनरल एंट्री अकाउंट के थ्रू कैसे बनाते हैं। अगर आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है अकाउंट की,
तो जो अकाउंट जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आप देख पा रहे होंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट है और उसके डेबिट में कोई पोस्टिंग है, जनरल एंट्री बनानी तो अकाउंट डेबिट हो रहा तो अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, अकाउंट क्रेडिट हो रहा तो अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जैसे इसकी जनरल एंट्री बनेगी, मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ये आपको सबको पता बहुत अच्छे से, ये बन की 5000 और 5000, हाँ या ना? ये जनरल एंट्री आपकी बहुत अच्छे से बन गई, ये आप सबको पता है कि यह जनरल एंट्री बनेगी। तो बेटा ये जनरल एंट्री आपको सभी को पता है कि ये पोस्टिंग कैसे करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर भी आपकी दो एंट्री पूछी जा सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखा जाए कि हमने पहली पोस्टिंग में जो करा कि फर्नीचर की वैल्यू जो है आपकी डिक्रीज हो रही थी, है ना? तो जब डिक्रीज हो रही थी तो आपने उसकी मेन एंट्री डाल दी कि यहाँ पर फर्नीचर जो है आपका डिक्रीज हो गया। एक सेकेंड, फर्नीचर यहाँ पे आपने कर दी एंट्री किस चीज की बेटा, ये पोस्टिंग की एंट्री कर दी या ट्रांसफर की एंट्री कर दी, याद है ना मैंने आपको सिखाया था। तो ये आपने एंट्री बहुत अच्छे से कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100% एंट्री सही है। लेकिन वहां पर वो आपकी एंट्री कुछ और भी पूछ सकता है, इसी चीज की, सेम इसी थिंग की दूसरी एंट्री पूछ सकता है। दूसरी एंट्री किस चीज की पूछ सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ये फर्नीचर है ये आपका एसेट्स है, हाँ या ना? ये जो एसेट्स है फर्नीचर जो घट गया, इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से समझना। किसी भी अगर इधर एंट्री हो रही, आई मीन टू से रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग हो रही, तो इनसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा डिक्रीज होगा, इस बात को याद रखना। और इधर कोई भी गेन हो रहा या प्रॉफिट हो रहा तो उससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, याद रखना, इंक्रीज होगा। तो अगर फर्नीचर 5000 रुपए से घट रहा है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 5000 रुपए से इफेक्ट होगा और वो डिक्रीज होगा, इस बात को आप याद रखना। और इसके लिए जो एंट्री डलेगी, मान लीजिए मुझे इसको पोस्टिंग करनी कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है, तो पोस्टिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लॉस होते हैं, जो लॉस होते हैं 5000 रुपए का जो लॉस हुआ, ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, ठीक है ना? इससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घटता है, ये आपको बात याद रखनी है। तो या तो वो आपसे थ्योरेटिकल पूछ सकता है कि इफ फर्नीचर डिक्रीज बाय 5000 इट विल लीड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, या इंक्रीज और डिक्रीज आपसे पूछ सकता है, तो आप बताओगे डिक्रीज, घटेगा। और गेन से क्या होगा बेटा, कोई भी चीज यहाँ पे आई बाय मशीनरी, इसका मतलब है मशीनरी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो इससे कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा, इससे कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। क्लियर है? मैं आपके सभी के माइक ओपन कर रहा हूँ इस टॉपिक में, अब जो मैंने अभी बताई ये वाली बात कैपिटल अकाउंट से लिंक करके, ये तो जनरल एंट्री मुझे लगता है सभी बच्चे को पता होगा। तो आप ये बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है? क्लियर? आप अपना माइक खोल सकते हैं और पूछ लो कोई दिक्कत हो तो उस टॉपिक। सर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना मैं सर क्या एक कहना बार चाह रहा हूँ? सर एक बार ये कैपिटल अकाउंट वाला बता दो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा शॉर्टली बताने की कोशिश करता हूँ। और किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है।
देखो जी, मान के चलते हैं बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा फर्नीचर आ गया, टू फर्नीचर, बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, यहाँ पे फर्नीचर है और फर्नीचर घट गया था 5,000 रुपए से। तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू अकाउंट के रूल के हिसाब से आप दोनों साइड का टोटल करोगे। जैसे आप टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 5,000, इधर भी 5,000। तो डेबिट साइड का 5,000 जाने का मतलब है क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है, तो इसको क्या बोल देंगे, बाय लॉस। तो यहाँ पर लॉस हो गया 5,000 रुपये, हाँ या ना। इस 5,000 रुपये का लॉस होने का मतलब है ये जब कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप मुझे बताओ ये इधर ही तो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, है ना। और जो गेन आता है वो इधर आता है, ये आपने सीखा हुआ है। तो बेटा मैं यही कहना चाह रहा, अगर एडजस्टमेंट कोई भी एडजस्टमेंट होगी, आपको बस इतना याद रखना, कोई भी एडजस्टमेंट, बस इतना याद रखना, कोई भी एडजस्टमेंट है बेटा, अगर वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के आप डेबिट में जाती है, आपको इस बात का पता है, तो याद रखना रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाने का मतलब है लॉस, और लॉस का मतलब है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होंगे और वो डिक्रीज होंगे और वो डेबिट होंगे कैपिटल अकाउंट। और अगर इसी एग्जांपल को मैं बदल देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, सपोज करो मेरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मुझे बताया है एक एग्जांपल, और उस एग्जांपल में क्या बताया, एक एडजस्टमेंट ले लेता हूँ मैं समझाने के लिए, सिर्फ एक एडजस्टमेंट ये बता दिया कि मशीनरी मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 2,000। तो इसका मतलब यहाँ पर पोस्टिंग होगी इसकी, हाँ या ना, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीनरी और कितना लिख देंगे सर, 2,000। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो दोनों साइड का टोटल जो आया वो ज्यादा वाला लिखते हैं दोनों साइड, तो 2,000 आया, तो इधर भी 2,000 इधर भी 2,000, और आपको पता है इधर क्या बचता है, टू प्रॉफिट 2,000 रुपए का। और आपको पता है ये 2,000 किसमें बट जाएंगे, पार्टनर्स में, और पार्टनर्स में फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। और इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता है कि पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाने का मतलब है कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देना, कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देना। तो यही कहना चाह रहा था मैं आपको कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर पार्टनर्स के डेबिट साइड में आती है, डेबिट साइड में, तो उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट में जाएगा, याद रखना। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड आती है तो याद रखना उससे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होंगे वो इंक्रीज होंगे। आगे बात समझने, यहाँ तक आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा। तो एक तरह की तो इस टाइप की एंट्री आपसे पूछी जा सकती है, इस तरह की बात पूछी जा सकती है। सिंपल जनरल एंट्री आपको पता ही है ना। जैसे कि मैं अगर इसकी एंट्री पूछूं आपसे, जनरल एंट्री, इसी चीज की जनरल एंट्री पूछूं जो मैंने आपके रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में कर रखा, तो इसकी जनरल एंट्री क्या है आप बता सकते हो बहुत आराम से। इसकी जनरल एंट्री, इसकी जनरल एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा, तो डेबिट क्या हो रहा होगा, मशीनरी अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री डलेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 2,000 रुपए और 2,000 रुपए। तो मैं समझता हूँ जनरल एंट्री तो आपको आती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा एक टॉपिक ये भी था, मैं हालांकि आपको पहले समझा देता, बताने का टाइम नहीं है, फिर भी मैं बता रहा। एक मैंने बता रखा आपको बाय, एक बता रखा टू, है ना, और एक बता रखा एट, ये वर्ड बता रखे इनका डेफिन इतने, अगर बाय है तो इसका मतलब है इतने रुपए से घटना, जो भी दिया 5,000 रुपए 2,000 रुपए या परसेंटेज दे दिया 10% से घटना। और टू का मतलब होता है जैसे कि कोई मशीन ने डिक्रीज टू 5,000, डिक्रीज टू 5,000 मतलब घटकर 5,000 होगी, यानी कि वो पहले मान लेते हैं बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा, वो पहले 8,000 रुपए की होगी तो घटकर 5,000 रुपए की होगी। इसका मतलब जो रिवैल्यूएशन में अमाउंट जाएगी वो जाएगी 3,000, ना तो 5 ना 8। इस बात को भी आप अच्छे से कर लेना, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें और ऐसे क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, ठीक है जी।
दूसरी बात मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, ताकि एक टॉपिक रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री होगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप सीख चुके हैं। और क्या बताना चाहिए, वेट एक चीज दिमाग में आ रही है बताने के लिए। हाँ, एक बहुत ही ज्यादा मोस्टली पूछते हैं इस क्वेश्चन को, काफी टाइम से पैटर्न बना हुआ है, काफी टाइम से पूछ भी रहे हैं एग्जामिनर। क्या पूछ रहे जी, देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मशीनरी या स्टॉक ज्यादा लेते हैं, मैं स्टॉक से बता रहा कि स्टॉक वाज ओवरवैल्यूएड बाय 10%। तो एक तो याद रखना, यहाँ पर या तो वर्ड आएगा ओवरवैल्यूएड या वर्ड आएगा अंडरवैल्यूएड। ये बात को ध्यान रखना, ओवरवैल्यूएड या अंडरवैल्यूएड, और रेट दे रखे हो परसेंटेज में, ना कि अमाउंट में। तो अब उसने आपसे पूछ लिया कि नई बुक में उसको कितना रिकॉर्ड करेंगे या उसकी एक्चुअल अमाउंट क्या थी, तो आपको ये याद रखना। तो इसका मैंने आपको लॉजिक बता रखा बेटा, जो भी आपको अमाउंट बताई, जैसे कि ये घटकर बता दी, मान लीजिए घटकर बता दी, ये घटकर बढ़ाकर ओवर वैल्यूएड थी, ओवर वैल्यूएड होकर 20,000 रुपए की थी मान लेते हैं बेटा, और मुझे इसकी एक्चुअल अमाउंट चाहिए, तो बढ़कर थी, ओवर वैल्यूएड होकर थी, ओवर वैल्यूएड था 10% से, और बढ़ाकर वो 20,000 थी। तो मुझे इसकी सही अमाउंट निकालनी, क्योंकि ओवर वैल्यूएड हो रही थी। तो मुझे तो मैंने आपको बता रखा, कोई भी अमाउंट को कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो इसको 100% बनाने के लिए 100 से गुना कर दो, क्योंकि ये ओवर वैल्यूएड हो रही ना। ओवर वैल्यूएड का मतलब हो रहा है ये 10% से बढ़ी हुई है, तो ये किसके बराबर होगी, 110 के बराबर है। 110% है ये, इसका मतलब ये हुआ। तो मुझे 100% में बनाना, तो 20,000 गुना 100 मल्टीपल बाय 100 और डिवाइड बाय जितने हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 110 आ जाएगा। सिमिलरली इस फॉर्मूले से अमाउंट आ जाएगी। अगर यहाँ पे वर्ड ना होता ओवर वैल्यूएड, सपोज करो यहाँ पे वर्ड होता अंडर वैल्यूएड, अंडर वैल्यूएड, तो उसका भी फॉर्मूला यही है, 20,000, मुझे 20,000 को बदलना, कितने बदलना, 100% में, गुना 100, लेकिन डिवाइड कितने से करूंगा, तो याद रखना ये घटकर 20,000 थी। घटकर 25% का मतलब है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो वो कितनी होगी इस टाइम पे, इस टाइम पे वो 90% होगी। तो 90% होने का मतलब है डिवाइड करोगे 90 से। इसको जरूर 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 कट कर जाना, ठीक है। ये अमाउंट जो भी निकल के आएगी वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में, वो आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन ये अमाउंट निकालना आपको आना चाहिए। अच्छा, वो नहीं जाने की अमाउंट, कभी आप सोचो कि वही जाएगी, यहाँ से उसको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर भी इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। एक आती है आपकी एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, तो उस पे भी आपको स्पेशल वर्क करना चाहिए। हालांकि जब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं, ठीक है जी। जैसे कि मैं एक एडजस्टमेंट ले लेता हूँ, इसकी जनरल एंट्री अक्सर पूछ लेते हैं कि ए डेटर्स, एक डेटर था, ए डेटर्स हुज ड्यू ऑफ रुपीज 14,000, 14,000 रुपए उसके ऊपर ड्यू थे, वर वर रिटर्न ऑफ, ये हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे लास्ट ईयर। उसका बेसिक्स का फंडा आपको समझना चाहिए बेटा यहाँ तक, कि अगर आपने पुराना कोई डेटर था और उसने पैसे देने से मना कर दिए थे, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमने उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था कि अब ये पैसे नहीं आएंगे, यानी कि हमने नुकसान मान लेता, लॉस मान लेता, हमने उस टाइम पे एंट्री डाल दी होगी जिस भी डेटर का नाम होगा, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, जो भी नाम होगा, जैसे मोहन था तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये हमने एंट्री डाल दी होगी। लेकिन इस साल क्या हुआ, यहाँ पे आगे इस एडजस्टमेंट को बढ़ाएगा, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर पेड पेड 10,000, या कुछ भी बता देगा, पेड 10,000, ठीक है, दिस ईयर, या ना भी बताए दिस ईयर, आपको दिस ईयर ही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पर क्या हुआ मेरे बच्चों, एक डेटर था पिछले साल
जिसके 14,000 रुपए हमारे उसने ले रखे थे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। तो हमने सोचा ये पैसे नहीं आएंगे, हमने उसको बैड डेट्स मान लिया था। ठीक है जी। लेकिन इस साल उसने पेड कर दिए 10,000 रुपए। तो आपको ये समझना चाहिए इस साल जो हुआ आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो आप कहोगे सर ये तो प्रॉफिट हो गया, पहले तो वो देने से मना कर रहा था, लेकिन अब उसने पैसे दे दिए, तो भैया ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट, सब जानते हैं। तो इसकी भी 2 एंट्री बनेगी देखो, पहले तो आएगी पैसे देने की, भाई उसने 10,000 रुपए दे दिए, तो एंट्री क्या डलनी चाहिए भाई? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2, अब हमारा जो लास्ट ईयर नुकसान हुआ था वो रिकवर हो गया, तो हम लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवर, और अमाउंट लिख देंगे जितने भी उसने पैसे दिए, जैसे कि 10,000 और 10,000। यहाँ तक समझ में आएगी? 10,000 रुपए उसने हमें दे दिए। लेकिन दूसरी एंट्री ये तो होगी बस बेसिक एंट्री इस पैसे आने की। लेकिन अगर आप इसकी पोस्टिंग करना चाहेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी इसकी पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करोगे इसकी? क्योंकि फायदा हुआ है, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैड डेट्स रिकवर, हाँ या ना? तो आप यहाँ पे लिखोगे 10,000, तो बैड डेट्स रिकवर 10,000 रुपये। अब इसकी जनरल एंट्री अगर आपसे वो पूछने लग जाए, तो आपको पता रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा, तो अदर क्या होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री डल जाएगी बेटा बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जितने भी अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी, से 10,000 ये एंट्री आ गई। तो 2 एंट्री बननी, तो आपको देखना पड़ेगा ये है रिकवर करने की, सिर्फ रिकवर करने की, और ये एंट्री है ट्रांसफर की। मैंने आपको पहले सिखा रखा, ट्रांसफर करने की, पोस्टिंग करने की, यह है ट्रांसफर करने की। ठीक है जी। तो ये इफेक्ट आएगा आपका। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अपने माइक ओपन कर सकता है, मैं आपके माइक ओपन कर देता हूँ, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो इस टॉपिक में तो पूछ सकते हैं। नो सर। समझ में आ गया ना? सर तो यस मैं आपको सर। रिकमेंड करूंगा मेरे बच्चों कि यहाँ पर आपके बैड डेट से रिलेटेड और भी एडजस्टमेंट है, आपको और भी एडजस्टमेंट मिले, और भी एडजस्टमेंट मिलेंगे, तो आप उस एडजस्टमेंट्स को अच्छे से करेंगे। एक ऐसी देते हैं बैलेंस शीट बना के दे देंगे आपको, यहाँ पे डेटर्स लिख देंगे जैसे कि 10,000 के, आपको यहाँ माइनस करके दे देंगे बैड डेट्स, अंदर ही दे देंगे खुद ही बैड डेट्स, ले सपोज 2,000, और बाहर दिखा देंगे बैलेंस शीट के सॉरी 8,000। ये एडजस्टमेंट दे दी, और नीचे एडजस्टमेंट बता दी कि क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ जी, 5 कितना मान लो 10 20 30% मान लेते हैं, 30%। क्लियर? तो अब मैं, आप मेरी इस बात को ध्यान रखना सभी, अब जब भी इस तरह की एडजस्टमेंट होगी तो आपको प्रोविजन जो है इस वाली अमाउंट पे बनाना। तो आप कितना बनाओगे? 10,000 का 30% कितना आ गया मेरे बच्चों? 3,000। फिर आप क्या करोगे? फिर आपका काम करना है इस 2,000 में, इस 2,000 में और इस 2,000 में कंपैरिजन करना। तो आपने देखा हमने बना रखा कितने का था बेटा? 2,000 रुपए का। अब 2000। बना कितना कितना? 3,000 रुपए। 13। तो बेटा 2,000 का तो हमने पहले ही बना रखा ना, तो जो यस। हाँ, तो जो डाउटफुल है वो कितना है? 1,000, 2,000 या 3,000? 1,000 हो गया ना अब तो भाई, 2,000 तो पहले ही मान के चल रहे थे हम। तो मेरे बच्चों यस सर। 1,000 रुपए ऐसे हैं जो और डूब सकते हैं, तो जो नुकसान हो गया वो 1,000 रुपए का हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने जाएंगे? 1000। बिल्कुल 1,000 जाएंगे बस। इस बात को भी आप याद रखेंगे। सिमिलरली इसका उल्टा हो सकता है, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। कैसे उल्टा हो सकता है जी? पहले से इन्होंने बना रखे थे, 2 ही मान लेते हैं, पहले इन्होंने 2 बना रखे थे, तो हमने बाहर लिख रखे थे जी 8,000 रुपए। इन्होंने जो प्रोविजन बनवाया वो बनवाया कितना परसेंट का? 10% का। तो जब 10,000 का 10% निकल लोगे तो कितना आएगा? 1,000।
तो अब फिर आप कंपैरिजन करोगे, आपने बना कितने का रखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? 2000 रुपए का, 2 का जबकि बनाना कितने का? 1000 का। अरे भाई, ये तो 1000 का क्या हुआ, फायदा है नुकसान? फायदा। फायदा होगा। तो इस बार जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो यहाँ पर जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। ठीक है जी। यस यस सर। सर तो ये आप इस बात को स्पेशल याद रखेंगे। तो ये सारी एडजस्टमेंट हो जाती हैं। इसमें टॉपिक बचता है आपका आई थिंक हिडन गुडविल का, और तो कुछ नहीं बच रहा ना? नो सर नो हाँ, सर और आप एक काम करेंगे, अपनी बुक से HW लिख लो जिसे करना है, अपनी बुक से TS ग्रेवाल में एग्जाम्पल है, ठीक है जी, TS ग्रेवाल में एग्जाम्पल है, उनमें जर्नल एंट्री बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ रखी। तो मेरा कहना है आप सब ज्यादातर जर्नल एंट्री पे वर्क करो, जितने भी एग्जाम्पल हैं जर्नल एंट्री के, सॉल्यूशन की मैं मत करना, सारे एग्जाम्पल करना। कारण है आपके पास एंट्री आपके सामने होंगी तो आप समझ सकते हैं, लेकिन वहां पर भी वही वाला काम करना, जब आप पढ़ोगे तो सॉल्यूशन को नहीं देखोगे और बहुत डीप में जाके खुद सोचोगे जनरल एंट्री, छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बना के उसकी जनरल एंट्री पास करने की कोशिश करोगे, फिर सॉल्यूशन में देखोगे। अगर आपकी किसी तरह एंट्री गलत होती है और आपको सही सभी एग्जाम्पल देके सॉल्यूशन देके आपको लगता है अरे मैं तो सही था, तो इसका मतलब ये नहीं आप उसको आगे बढ़ जाएंगे, आप उसको समझना कि वो गलती कहाँ पर हुई थी और उसको डीपली समझना, उसको याद रखने की कोशिश करना। नहीं समझ में आता तो मुझसे डिस्कस करना, मुझसे पूछ लेना। क्लियर है जी? यस सर तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो भी कुछ बचा हुआ है एडमिशन का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर कह रहा हूं मैं, आपके पास सैंपल पेपर सबके पास हैं, आप ओसवाल का ही एग्जाम्पल पेपर सॉल्यूशन जो भी है ये सैंपल पेपर, हाँ सैंपल पेपर, उससे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के एडमिशन के, चेंज इन पीएसआर के, जो जो रिवीजन होता जा रहा उसके निकालते रहे। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन करोगे नहीं, कोई फायदा नहीं होने का रिवीजन का। जैसे हमने पहले कर लिया था ऐसे अब करके आप रख दोगे एक साइड, लो जी हमारा तो हो गया, लेकिन उसका फायदा कुछ होने का नहीं। तीसरी बात, कल खत्म हो जाएगा एडमिशन, परसों से, ठीक है? तो शेयर कैपिटल चैप्टर स्टार्ट होगा, पहले भी बहुत वाइड था, रिवीजन कराना भी वाइड ही होगा अब भी, और बहुत मेहनत लगती है। तो जो भी बच्चे उसमें कंटिन्यू करेंगे स्टार्टिंग से, यानी कि जितने बच्चे इसको रिवीजन पढ़ेंगे तो वो एक तो कनेक्ट रहेंगे रोज डेली, और रोज समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है जी? यस सर तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड करेंगे इसका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का।